मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि साहिब इख्तियार अफराद तल्ख हकायक का सामना करें। कराची में नौजवान के मावरा अदालत कत्ल पर सियासत बंद होनी चाहिए। APMSO के 33वें यौम तासीस पर मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमा से खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन ने कहा कि कराची में निहत्ते नौजवान को कत्ल करने पर रेंजर्स एहलकारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ताहम इस वाक़े को जवाब बनाकर रेंजर्स और फौज पर तनकीद दुरुस्त नहीं है। जिस तरह DG रेंजर्स और IG सिंध को हटाने का फैसला किया तो क्या सलमान तासिर के कत्ल पर पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला को भी हटा देना चाहिए था। MQM के कायद ने कहा कि उन्हें तहरीक के सफर में कई मौक़ों पर बड़ी बड़ी पेशकश की गई, लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। उनका कहना था कि वो अवाम के लिए जदोजहद करते रहेंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि 4 दिन जेल में न रहने वाले आज फौज पर तनकीद कर रहे हैं। मौजूदा मुश्किलात के खात्मे के लिए सदर और वज़ीर आज़म गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ऑल पाकिस्तान मुत्तहदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की यौम तासीस पर मुल्क के 50 के करीब शहरों में बैक वक्त टेलीफोनिक खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। सदर और वज़ीर आज़म तमाम सियासी पार्टियों के सरबराहों समेत फौज और ISI को शामिल करके एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि चंद अफराद की वजह से इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अदलिया और फौज में यकजहती न हुई तो मुल्क दुश्मन अनासिर को फायदा पहुंचने का खदशा है। उन्होंने फौज, हुकूमत और अदलिया से अपील की कि एहतियात और होशमंदी से काम ले और मुल्क दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम को खाक में मिला दें। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि GHQ हमला, शफात भट्टी और सलमान तासीर कत्ल केस में अदालत ने वज़ीर आला पंजाब को हटाने का हुक्म नहीं दिया। उनका कहना था कि DG रेंजर्स और IG सिंध को हटाने के अहकामात के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करना किसी का भी आईनी हक है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि जिनसे 4 दिन जेल नहीं काटी जाती वो खुलेआम पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों की तजलील कर रहे हैं। सिंध हुकूमत मावरा अदालत कत्ल के अदालती फैसले पर नजरसानी अपील दायर करना चाहती है तो करे। लाल किला ग्राउंड कराची में ऑल पाकिस्तान मुत्तहदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के 33वें यौम तासीस के मौके पर कराची समेत मुल्क व बैरून मुल्क 50 से जायद मकामात पर मुनक्किदा इज्तिमा से बैक वक्त टेलीफोनिक खिताब करते हुए MQM के कायद व बानी APMSO ने रेंजर्स के जवानों के हाथों कराची के नौजवान की मावराए अदालत कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना चाहिए। ताहम जिनसे 4 दिन जेल में नहीं गुजारी जाती वो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जवाज बनाकर पाक अफवाज और कौमी सलामती के इदारों की तजलील कर रहे हैं। MQM के कायद का कहना था कि MQM के खिलाफ रियासती ऑपरेशन के दौरान हजारों कारकुनान को मावराए अदालत कत्ल किया गया, जबकि आज भी सुप्रीम कोर्ट में लापता कारकुनान की पटिशन जेर समाअत है। ताहम कौमी सलामती के इदारों की तजलील से मुल्क दुश्मनों को फायदा होगा। अल्ताफ हुसैन ने कई सवालात करते हुए कहा कि 2 मई के सानिया के बाद फौज और उसके इदारों को फारिग किया जाना क्या दानिशमंदाना फैसला होता। उन्होंने तनकीद करने वालों को मुखातिब करते हुए कहा कि मरहूम गवर्नर पंजाब सलमान तासिर, मरहूम वफाकी वजीर शहबाज भट्टी के कत्ल के वाक़यात समेत पंजाब में होने वाले दहशतगर्दी व जराइम के दीगर वाक़यात पर क्या ये मुतालबा किया जा सकता है कि हुकूमत पंजाब और वजीर आला पंजाब को बर्ताव कर दिया जाए। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहती है तो जरूर करे। APMSO के बानी व पहले चेयरमैन का कहना था कि तमाम सियासतदान और मजहबी जमातों के रहनुमा दानिशमंदी और होशमंदी से काम लें। उनका कहना था कि मुल्क की सलामती पाक अफवाज और कौमी सलामती के इदारों से वाबस्ता है। कश्तियां किनारे लगे ना लगे, हमें साहिल नहीं ना खुदा चाहिए। और मंजिलें तो मौजूद हैं हर गांव पर, हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। और इस तहरीकी साथियों वो लम्हा आ पहुंचा है कि जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो आवाज कि जिसे सुनने के लिए हमारी समातें मुंतजिर थी। वजूद हक से ये सारा निजाम कायम है, उसी के फैज से ये इंतजाम कायम है। वो और होंगे यतीमाने मजहबो मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम कायम है। इस्तकबाल कीजिए अजीम रहबर रहनुमा कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई।
उसी ने हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। उसी ने हक पे जीना सिखाया, उसी पे हमको नाज। गली गली अब गूंज रही है उसकी ही आवाज, सबसे बुलंद और सबसे ऊंची है जिसकी परवाज़। मजलूमों का नारा है अल्ताफ हुसैन, साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। के सर पे चलने वाली वो हक की तलवार, जुल्म के सर पे चलने वाली वो हक की तलवार। बातिल के तूफान की राह में वो ऊंची दीवार, देखो हक की अजमत का है वो रोशन मीनार। बातिल से टकराता है अल्ताफ हुसैन, साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस कर टकराने वाला है, साथी मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन, मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन, मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन, ہے نقیب انقلاب، ہے نقیب انقلاب، سب سے کہہ دو صاف صاف، سب سے کہہ دو صاف صاف، دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف ہم نہ ہوں ہمارے بعد، ہم نہ ہوں ہمارے بعد، حق کی کھلی کتاب، سب سے کہہ دو صاف صاف، تحریک کی بنیاد کون، تحریک کی بنیاد کون، قائد کی تلوار کون، قائد کی تلوار کون، شہداء کی میراث کون، شہداء کی میراث کون، قائد کے بازو کون،
तमाम स्टेशनों यानी इस वक्त 34 से जायद मुल्क में और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान के अलावा यानी चारों सूबों में, आजाद कश्मीर में, इसके अलावा बैरून मुल्क ओवरसीज यूनिटों में ये खिताब 50 से जायद मकामात पर सुना जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नंबर 1 कि मेरी आवाज साफ आ रही है। दूसरे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज ऐसे मौके पर यौम तासीस 83 फाउंडेशन डेट एनिवर्सरी ऑफ EPMSO 33वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। कि जब मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है, लिहाजा मैंने सुबह भी हिदायत की कि मौजूदा मुल्क की जो सूरत हाल है, जिसका सामना है, उसके पेश नजर तमाम दीगर तकरीबात वो मनसूख कर दी जाएं। सिर्फ तहरीक से मुताल्लिक फिक्र सफल से परहेज कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। लाइन ड्रॉप होगी दोबारा में। नहीं आ रही है तो भाई आ रही आवाज आ रही है भाई। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूर अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل व मन युضلिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد
فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الأهوال والآفات وتقضي لنا بحاجة آخرنا وتبلغنا بها أقصى الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير صدق الله عزیز تیری کے ساتھیوں دیکھو آ رہی ہے بات پاکستان بھر میں مختلف شہروں آ گئی اور اوورسیز یونٹ الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے فوٹوگرافرز ٹیکنیشینز اینکر پرسنز رپورٹرز اور مختلف اسٹیشنوں پر موجود علاقے کے معززین مہمانان گرامی اراکین رابطہ کمیٹی پاکستان اور لندن آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے تمام یونٹوں کے ساتھیوں ذمہ داران مرکزی کمیٹی کے اراکین سمیت تمام شعبہ جات تمام ونگز MQM کے ان کے ذمہ داران اور تحریکی ساتھیوں خدمت خلق فاؤنڈیشن کے سنچرنی کے ذمہ داران و تحریکی ساتھیوں پاکستان کی ایک ایک ماں بہن بیٹی طالب علم بزرگ نوجوان اور تمام طلبا طالبات کو السلام علیکم. 1978 میں
11 जून 1978 से लेकर आज 11 जून 2011 का ये तवील सफर किन आजमाइशों, इम्तहानात, किन मराहिल से गुजरता हुआ साल ब साल आगे बढ़ता रहा और आज APMSO के कयाम का 33वां यौम तासीस है। 33 33वां यौम तासीस है। मैं तमाम मुल्क भर के तलबा तालिबात को, पाकिस्तान के तमाम मजलूम, हक परस्त, मेहनत कशों, हारियों, किसानों, मजदूरों, तालिब इल्मों, हक हलाल की रोजी कमाने वालों समेत तमाम तलबा तालिबात को APMSO के 33वें यौम तासीस की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। आज MQM का 33वां यौम तासीस है। मैं कुछ इब्तदाई कलमात कहने के बाद मुल्क को दरपेश ताजा तरीन और इंतहाई अहम मामलात पर पार्टी का, तहरीक का मौक़िफ़ अवाम के सामने रखूंगा और मेरी अरबाब इख्तियार तमाम इदारों, तमाम इंस्टीट्यूशन के जिम्मेदारान से बाइख्तियार लोगों से दरख्वास्त है कि वो मेरे मौक़िफ़ को गौर से सुने, उसमें जहां कई तल्ख बातें आए तो उससे में आने के बजाय हक़ाइक़ का न सिर्फ सामना करे बल्कि मेरी बातें जब खत्म हो जाए तो उस पर गौर व फिक्र करे, क्योंकि आज मेरी बातें जो हैं वो मुल्क की सलामती, बका, दरपेश मसाइल, मुश्किलात, दाखिली व खारजी खतरात से न सिर्फ कौम को आगाह करना है बल्कि अपना तहरीक का मौक़िफ़ भी कौम के सामने पेश करना है। अब ये कौम पर, अरबाब इख्तियार पर, इंस्टीट्यूशंस के जो जिम्मेदारान हैं उन पर मुनहसर है कि वो कितनी बातों पर तवज्जो देते हैं, गौर करते हैं और कितनी बातों को नजरअंदाज करते हैं।
करूंगा, बल्कि जो बात करूंगा वो पाकिस्तान की सलामती और बहाव और मुल्क की सलामती के इदारों, तमाम इंस्टीट्यूशन के एहतराम की बात करूंगा। दाखिली अंदरूनी खतरात का जिक्र करके उनका हल भी बताऊंगा। और इस तरीके साथियों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इन 33 वर्षों का आगाज कैसे होता है? आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, टीवी टॉक शोज में ये सुना होगा कि एक इल्जाम MQM पर ये लगाया जाता रहा है और अल्ताफ हुसैन पर कि MQM एक फौजी डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक ने बनाई थी। अब जरा और फरमाइए कि आप अभी 11 जून 1978 को तंजीम का कयाम अमल में आता है, मुल्क में मार्शल का दौर होता है और 14 अगस्त 1979 को वज़ारे कायदे आज़म के सामने मैं एक मुजाहिरे में शरीक होता हूँ। APMSO के बैनर पर चमतले कि मैसूरीन पाकिस्तान जो बांग्लादेश के रेड क्रॉस के 66 कैंपों में सकूत ढाका के बाद से अजियत की जिंदगी गुजार रही है, उन्हें वतन वापस लाया जाए। आज मौजूदा जितनी जमातों के सरबराहान हैं, उनमें से सरबराहान की बात कर रहा हूं मैं, दीगर मुख्तलिफ सियासी जमातों के दीगर जिम्मेदारान की, कारकुनान की बात नहीं कर रहा। वाहिद मौजूदा तमाम सरबराहान में अल्ताफ हुसैन है, जिसे तंजीम के कयाम यानी 78 के एक साल बाद 79 में मज़ार कायद पर कुरान मुजाहिरा करने के इल्जाम में गिरफ्तार करके असम्बली मिलिट्री कोर्ट में
सफर में बड़ी पेशकशें हुई, बड़ी लालचें दी गई। अगर मैं अपने सर और ज़मीर का सौदा कर लेता तो शायद आज मुझे जिला वतनी के 20 साल जो मैं गुजार रहा हूं वो भी न गुजारने पड़ते, बल्कि इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, पिंडी, कोयटा, पेशावर, हर जगह मेरे पैलेसेस होते, शुगर की फैक्ट्रियां होती और न जाने कौन कौन से कारोबार पाकिस्तान में फैले हुए होते। मेरे पाकिस्तान की मां, बहनों, बुजुर्गों, मैंने कुछ अपने लिए नहीं कमाया। मैंने हक की कल भी बात की थी और आज तक मैं हक पर आया हूं। मैं कल भी हक की जद्दोजहद कर रहा था, आज भी हक की जद्दोजहद कर रहा हूं। इन 33 सालों में कैसे कैसे फौजी ऑपरेशन एटीएमएसओ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ, एमक्यूएम के खिलाफ हुए, तवील हजारों साथी सरकारी टॉर्चर सेलों में, अबियत खानों में तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद कर दिए गए या फिर सड़कों पर लाकर गोलियां मारकर मावराए अदालत उन्हें कातिल कर दिया गया। आज भी एमक्यूएम के दर्जनों साथी जिनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगी हुई है, कई दर्जन साथी जो है आज तक लापता है, जिन्हें उनके घर वालों के सामने गिरफ्तार किया गया। आज तक 30 साल गुजर जाने के बावजूद ये मालूम नहीं हो सका कि वो कहां कैद हैं या फिर उन्हें दोहराने, तहवील, उन्हें मावराए अदालत कातिल करके दफना दिया गया। हजारों घर लूटे गए, हजारों खानदान बेघर हुए, जेलों में गए, कैदों बंद की सहूलतें बर्दाश्त की, बेघर हुए, जिला वतन हुए और बारियां की एक तवील दास्तान है। 35 साल जद्दोजहद की, आज भी वो अखबार के सीनियर रिपोर्टर्स कसम खा के कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से ताबुस है, होंडा 50 मोटरसाइकिल पर न्यूज लेकर जामिया कराची से सीधा फोटो स्टेट बनवाकर अखबारात के ऑफिस जाना के सीनियर सहाबी की शहादत गवाही देंगे कि उनकी थोड़ियों पर मैं हाथ लगाता था कि ये 4 लाइन की खबर जरूर लगा दीजिए, बड़ी अहम खबर है।
जद्दोजहद के दौरान शहीद होने वाले तमाम साथियों के लिए दुआ हो कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात में बुलंदी अता फरमाए, अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह दे और उनके दराजात में बुलंदी अता फरमाए। शहीद होने वाले साथियों के अहले
सुप्रीम कोर्ट का कराची में एक नौजवान के बेईमाना सफाकाना कत्ल पर एक फैसला आया। उस पर मैं आता हूं कभी, लेकिन ये मावराए अदालत कत्ल जिस वफाकी से रेंजर्स के चंद एहलकारों ने किया, तो क्या उसने सबसे बड़े रेंजर्स के जो जिम्मेदार हैं उनकी इजाजत और परमिशन या फौज की आला हाई अथॉरिटी या अथॉरिटीज या हाई कमान से पूछ लिए किया था? और मावराए अदालत कत्ल का वाकया हमसे पूछो, मावराए अदालत कत्ल क्या होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन क्या होती है? यहां तो कतार है, हजारों कारकुनान जिम्मेदार जिन्हें मावराए अदालत कत्ल किया गया। और फिर जरा देखिए, फिर फखरिया बयान दिए गए कि अदालत के शक्कर कौन लगाएगा? कहता है कि दहशतगर्दों को पकड़ो और मार दो। उनके खिलाफ न अदालतें हरकत में आई, न मुल्क का कोई इंस्टीट्यूशन हरकत में आया। मैं ये पूछता हूं, मेरा भाई नासिर हुसैन 70 साल और मेरा भतीजा आरिफ हुसैन 28 साल एमईडी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड बीई इंजीनियर, जिनका एमकलम या किसी सियासी या फलाही सोशल ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्हें गिरफ्तार किया गया 3 रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाकर 1995 में। दोनों को, भाई और भतीजे को, सरेआम गिटाप ले जाकर गोलियां मारकर उन्हें शहीद कर दिया गया। किसी के मुंह से मेरे भाई और भतीजे के कत्ल का तस्करा सुना है आपने? कि कोई एनजीओ बोला या बोले, सिविल अथॉरिटीज वाले बोले, तो हमें मालूम है उसकी मां पर जिसे रेंजर्स के एहलकारों ने सफाकाना तौर पर कत्ल किया, उसकी मां बहनों पर क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी, भाइयों पर क्या बीत रही होगी। हम सब इस जुल्म के खिलाफ, जुल्म करने वालों के खिलाफ और उनकी सजा का मुतालबा करते रहे हैं, और आज फिर मैं कर रहा हूं। कि जिन रेंजर्स के एहलकारों ने जिस नौजवान को कराची में चंद रोज कबल सफाकाना तौर पर कत्ल किया, उनको कानून और आईन के मुताबिक
लिहाजा मेरी फौज के इदारों से भी, हुकूमत से भी और अदलिया के बाइख्तियार जजेस से ये अपील होगी कि वो बहुत एहतियात से, होशमंदी से काम ले, बहुत एहतियात, होशमंदी से काम ले। मुसल्ला अफवाज और रेंजर्स की मुसल्ला अफवाज और रेंजर्स के या सलामती इदारों के हसास इदारे जो हैं, वो भी कोई जल्दबाजी में जज्बाती फैसला ना करें, हुक्मरान जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, अदलिया के फैसले का एहतराम करते हुए जो आईन और कानून रास्ते दिखाता है, रास्ते बताता है कि इसकी रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की जा सकती है, ये तो आईनी माहिरीन ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो हमें जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि मुल्क के दुश्मन जो
मुद्दों से निपटने के लिए आप किससे पुकारेंगे? जो गलत लोग इस इदारे में हैं, उनका एहतसाब कानून और आईन के मुताबिक होना चाहिए। उन्हें सजा मिलनी चाहिए उनके गुनाहों की। लेकिन उसको जवाब बनाकर कुछ सियासतदान पूरी सलामती के तमाम इदारों को हदफ तनकीद बनाना तो गुजा, उनकी तजलील सरेआम शुरू कर दे। ये कौन सा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान की सलामती के मुतरादे है? कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जो लोग सबसे बड़े सूबे पंजाब में खुले हाथ सियासतदान, फौज, सलामती के इदारों को न सिर्फ हदफ तनकीद बना रहे, जरूर बनाइए, लेकिन उनकी तजलील पूरे इंस्टीट्यूशन की न करें। 4 दिन लोगों से जेल नहीं काटी जा सकती। उनकी जबानें इतनी लंबी हो गई है कि वो फौज की तजलील कर रहे हैं। खुले हाथ
हिस्सा हो कि जब आप हुकूमतों में रहे तो आपने फख्र से कहते हमने एटम बम बना लिया, आपने एटम बम तो बना लिया, आपने ऐसे रेडार सिस्टम क्यों ना लेकर आए जो हेलीकॉप्टरों को भी कैच कर सके। तो इस वक्त क्या कर रहे हैं हम लोग? मुल्क की मैशत पहले ही तबाह है। मैं 33वें यौम तासीस के मौके पर पाकिस्तान के तमाम अवाम से मुल्क की सलामती, बका, तहफ्फुज़, इदारों की सलामती, बका, तहफ्फुज़, इंस्टीट्यूशन के तकद्दुस एहतराम की खातिर अपील करता हूं कि सब इंतहाई एहतियात से काम लें, इत्तेफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा करें। मैं एक मरतबा पे सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा करता हूं, मुल्क को जो इस वक्त यानी आज जो मुश्किलात दरपेश हैं उसके हल के लिए फिलहाल कौमी जमातों के रहनुमाओं पर मबनी एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, उसमें फौज, मुसल्लह अफवाज, ISI के इदारों को भी शरीक किया जाए और तय किया जाए कि सब मिलजुल कर मुल्क को दाखिली और बैरूनी इंतशार से किस तरह बचा सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ दिला सकते हैं। इस मौके से खुदा का फायदा भी उठाएं। I request you all not to take advantage of the prevailing precarious condition, situation. पाकिस्तान पर रहम करो। रिव्यू पिटीशन में हुकूमत सिंध या अगर मौजूदा हुकूमत जाना चाहे तो जरूर जाए। कानून और इनके मुताबिक आपस में अब इदारों के, इंस्टीट्यूशंस के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, फौज हो, खुदा के लिए चंद अफराद की गलती से पूरी की पूरी जमात, पूरे के पूरे इदारे को पूरे निजाम में ठहराया जाए। मेरे भाइयों, मैं कश्मीर के अवाम से भी कहता हूं, खुदा आप भी जरा गौर फरमाइए कि कश्मीर का आज 63 बरसों में मसला हल नहीं हो सका। मैं आपसे कश्मीरी अवाम से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं, एक सवाल भी करना चाहता हूं कि जब ज़लज़ला आया था, बदतरीन पाकिस्तान की तारीख का ज़लज़ला आया था, अर्थक्वेक, तो एम के
मशवरे का तौर पर क्या 1 मिलियन मार्च की रैली निकाली जो हिटलर ने मुजालिम के खिलाफ, बलोच रहनुमाओं कारकुनों के नौजवानों के कत्ल के खिलाफ और रैली निकाली और एहतजाज किया। सिर्फ के हुकूक के लिए किसने आवाज उठाई? सूबा सरहद के गैयों रवाब पर उन पर होने वाले जो हमले होते हैं, मसाजिद पर, बारगाहों पर, मज़ारात पर, सबसे बढ़ चढ़कर अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा कोई और जमात थी? अगर आज मुल्क को जिन नाजुक तरीन सूरत हाल का सामना है, अगर ये ना होते तो आज मैं 33 यौम तासीस के मौके